तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। जिस प्रकार से वृक्ष स्वयं अपने फलों का सेवन नहीं करता है, जिस प्रकार से सरोवर, तालाब या नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती है, उसी प्रकार से जो सज्जन है, जो सद्पुरुष है, वो संपत्ति का संचय तो करते हैं, परंतु उस संपत्ति को केवल स्वयं पर खर्च नहीं करते, बल्कि पर काज हित अर्थात परोपकार में वो उसको लगाते हैं। और सिंह राशि के ऊपर ये जो दोहा है, ये बिल्कुल सटीक और सही बैठता है। सिंह राशि वाले अपनी शक्ति का, अपनी संपत्ति का, अपनी विवेक का हमेशा परोपकार के लिए उपयोग करते हैं। बात 2023 की चल रही है और आज हम चर्चा करेंगे कि सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये वर्ष। शीर्षक आपने पढ़ लिया है कि यह है भौकाल का साल। इनका डंका चारों तरफ बजेगा और कोई धीमी ध्वनि में नहीं, बल्कि बहुत तेज स्वर में। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी राशि का क्या हाल है, तो संक्षेप में इसको जानने के लिए यहाँ आई बटन में हमने लिंक दिया है। आप जाकर के अपनी राशि का यहाँ पर विस्तार से देख सकते हैं और साथ ही उपाय भी कर सकते हैं, जिससे 2023 आपके लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन साबित हो। साथियों, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इन दोनों के बीच में एक महीन पर्दा होता है और उस महीन पर्दे को यदि कोई समझता है, कोई राशि सबसे बेहतर ढंग से, तो वो है सिंह राशि। वो अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता। सत्व गुण की इसमें अधिकता होती है और कठिन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाता है, ये यदि सीखना हो तो आप सिंह राशि के व्यक्ति से सीख सकते हैं। क्षमा सबको करते चले जाएंगे, परंतु जिन्होंने इनके आत्मसम्मान को कभी ठोस पहुंचाई हो, उसको ये कभी भी क्षमा नहीं कर पाते। 2023 इनके हर एक पक्ष पर जीवन में, मैंने जैसे कि कहा कि भौकाल का साल होगा, इनका डंका चारों तरफ बजेगा। एक पुराने रोग से जिससे ये लंबे समय तक यदि ग्रसित थे, 2023 में इनको निजात मिलेगी। खास तौर पर एक डेट इनको जरूर याद रखनी चाहिए और वो है 22 अप्रैल, क्योंकि 22 अप्रैल तक गुरु इनके 8वें भाव में है, तो इनको नसों से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई समस्या आ सकती है, परंतु इस डेट के पश्चात वो भी ठीक हो जाएगी स्वतः ही, क्योंकि गुरु जब विचरण करेंगे 9वें भाव में। बात थोड़े महत्वपूर्ण बिंदु बिजनेस की कर लेते हैं, क्योंकि ये अर्थ जगत है और हर एक कार्य के लिए आपको रुपयों, पैसों की आवश्यकता पड़ती है और वो तभी आपके पास में आएंगे जब आपका बिजनेस, आपकी नौकरी कंटिन्यूअस और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो प्रतिद्वंदिता जिस किसी से भी है आपकी, कंपटीशन जिस किसी से भी है आपका, उसको आप 2023 में धूल अवश्य चटाएंगे। यदि आप सरकार में हैं या प्राइवेट कंपनी में भी आप नौकरी करते हैं, तो ऐसे अफसर जो आपसे दुश्मनी रखते थे, आपकी टांग खींचने का काम करते थे, उनको भी आप अच्छा सबक सिखाएंगे। कई सीढ़ियां चढ़ते हुए आप आउट ऑफ द ट्रैक एक बड़ा प्रमोशन भी प्राप्त करेंगे और सही दिशा में आप जा रहे हैं। कहीं पर आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है। बीच में कई बार इस प्रकार के कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा। बिल्कुल आप ठीक जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। यदि आपका बिजनेस खान पान से संबंधित है,
किसी निर्माण सामग्री से संबंधित है, किसी प्रकार के ट्रेडिंग से संबंधित है, तब फिर आप ये कहिए कि 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में आपका 2023 में रहने वाला है। धर्म में जो आस्था है, आध्यात्मिक चरम पर आप पहुंचेंगे और आपको कई अवसर भी मिलेंगे अपनी तरफ से श्रम, रुपए, पैसे या किसी भी प्रकार का सहयोग करने की धार्मिक कृत्यों के लिए। एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सलाह है आपकी कि चापलूसों से आप बच कर रहें। हालांकि आपके पास में इतना विवेक है कि कौन सच्ची तारीफ कर रहा है और कौन चापलूस है, तो चापलूस आप जरूर दूर रहिएगा। ऋण संबंधी जो प्लानिंग है बिजनेस में, आपकी जो लोन की प्लानिंग है, उसको बेहतर ढंग से करिएगा तो वो ऋण आपके लिए कई गुना बेहतर साबित हो जाएगा। जितना मलाल आपको 2020, 21, 22 का रहा है, उन तीनों वर्षों की जो कसर है वो आपकी 2023 में पूरी होगी। पार्टनरशिप खत्म करने का, यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप खत्म करने का भी 2023 में आपको मौका मिलेगा। मत चूकिएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपके लिए पार्टनरशिप ठीक नहीं है। आप स्वयं उसको बोझिल ही समझ रहे थे। जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक क्षेत्र में भौकाल का ये साल है, तो फिर विद्यार्थी क्यों इससे दूर रहे। साथियों, 22 अप्रैल के बाद विद्यार्थियों का जो भी रिजल्ट आएगा, जिस किसी भी वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें उनको सफलता अवश्य मिलेगी। एक मार्गदर्शक आपकी जिंदगी में आएगा जो आपकी जिंदगी की गति और राह दोनों को परिवर्तित करके रख देगा। जो मित्र हैं वैसे भी आप सोच समझ करके ही बनाते हैं, परंतु फिर भी 2023 में बहुत सोच समझ कर आपको मित्र बनाए रखने हैं। ऐसे सभी रिश्तेदार जिनकी निगाहें आपके ऊपर, आपके एग्जाम के ऊपर थी, सबके मुंह आप बंद कर देंगे 2023 में अपने रिजल्ट के माध्यम से। जो बच्चे एक नौकरी में हैं, स्विच करना चाहते हैं, बेहतर नौकरी चाहते हैं, उनके लिए भी 2023 एक नया और सही अवसर लेकर के आएगा। प्रेम और दाम्पत्य की बात करते हैं साथियों। प्रेम के जो अवसर हैं वो कंवारे लोगों को, कंवारे भाई बहनों को इस वर्ष कई अवसर मिलेंगे। हो सकता है कोई उन्हें प्रपोज कर दे। शनि जो है वो आपके जीवन साथी का, दाम्पत्य जीवन की बात कर रहे हैं, जो पहले से शादीशुदा है, तो शनि के कारण खासतौर पर 17 जनवरी के बाद ही, अर्थात हम इसको वर्ष की शुरुआत ही मान लेते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको कुछ परेशानियां हो सकती है। खासतौर पर आप उनकी आंखों का चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि सिर दर्द, माइग्रेन, साइनस इस प्रकार की या श्वसन तंत्र से जो संबंधित है, और थायराइड, इनको लेकर के आपको जीवन साथी का पूर्ण चेकअप जरूर करना चाहिए। गलतफहमी आपकी अपने आप दूर हो जाएगी और रिश्ता जो है उसमें एक नई बहार जरूर आएगी। जो भाई और बहन प्रेम संबंधों में हैं, उनको भी 2023 ये अवसर देगा कि वो अपनी बात स्पष्टता के साथ में अपने परिवार से या अपने भावी जीवन साथी के परिवार से कर सकें और इस प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील कर सकें। ढेर सारी शुभकामनाएं 2023 के लिए। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और बात अंत में कर लेते हैं साथियों उपाय की। सिंह राशि है, वैसे तो ज़्यादा नेगेटिव कुछ होने वाला नहीं है, परंतु फिर भी आप बेहतर से बेहतरीन बनना चाहते हैं और थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं उनसे निजात यदि आप चाहते हैं, तो वर्ष पर्यंत सूर्य देव को अर्घ्य आप जरूर प्रदान करें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।